हेलो हेलो माय डियर ऑल। कैसे हो मेरे दोस्तों, कैसे हो मेरे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मुकेश सर, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, क्या था, आज से हम सीखेंगे बिल्कुल स्कूल लेवल एजुकेशन की। जो आपकी 10th बोर्ड की डेट, न्यू डेट आ चुकी है, जो होगी 30 जून, है ना। 30 जून को अपना मैथ्स का पेपर है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से वापस से सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं ना, वापस से रिवीजन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक 6 नंबर की एक्सरसाइज है, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये 17वीं यूनिट आपकी 17th नंबर लेसन है, जो आपका 6 नंबर का पूरा चैप्टर होता है ना। यानी आज आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। हाँ, 6 नंबर है ना। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। आज का वीडियो आपने पहले पढ़ रखा है ना, तो मैं बिल्कुल इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगा केवल, है ना। बिल्कुल सेलेक्टेड है ना यूनिट, आपको केवल ध्यान में, यानी वापस से, है ना, माइंड क्या हो जाना चाहिए, रिचार्ज हो जाना चाहिए वापस। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। ज्यादा वीडियो है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल, है ना, ध्यान से समझना है इसको। तो नो टाइम वेस्ट, बिना टाइम वेस्ट किए ना बिल्कुल समझते हैं बोर्ड पे ना। तो देखो, इसको आपको क्या बोलते हैं, इसका एक अदर नेम भी होता है स्टेटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। जो अपने, है ना, सिलेबस में इसके 3, है ना, मेजर आपको पॉइंट दे रखे। कौन कौन सा, एक तो मीन होता है, एक मीडियन और एक मोड। इन तीनों के ऊपर, है ना, टोटल 17th नंबर लेसन, है ना, आपका पूरा टिका हुआ है। तो इनको पहले, है ना, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले मीन क्या होता है। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। इसी का एक और नाम हिंदी में क्या होता है, गणितीय माध्य। ये देखो, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा, तो मैं जो भी वर्ड बोलूंगा तो उसको, है ना, हिंदी में भी समझाऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। तो मीन क्या होता है, माध्य बोलते हैं ना। तो मीन को एलोबरेट कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मीन का मतलब होता है कोई भी नंबर दे रखे, आपको रो डेटा दे रखे, उन सभी को जोड़ना है सबसे पहले। और कितने नंबर हुए वो, जैसे 5 नंबर है टोटल, तो 5 के 5 को जोड़ना है, उनका सम करना है, और नीचे क्या करना है, उसका अपोन में डिवाइड कर देना है। तो ये होता है आपका, आपके पास कौन सा, मीन। अब सेकंड आता है आपके पास में मीडियन। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं क्या, माध्यिका। माध्यिका की हिंदी मीनिंग हो गई, यानी इसको एलोबरेट कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मीडियन का होता है, इसको जो भी आपके पास नाम सुना होगा, कौन सा होता है, एक तो आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। आरोही अवरोही यानी इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो कोई भी डेटा दे रखे हैं, सबसे पहले उनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। सेट करने के बाद में जितने भी नंबर, उनके बीच की वैल्यू पकड़नी है आपको। बीच की वैल्यू यानी मिडिल टर्म जो भी होगी वो क्या होती है आपके पास में, मीडियन होती है। अब बीच की टर्म पकड़नी है, तो आपके पास में डाउट आएगा, सर अगर 5 नंबर हुए तो उनके बीच की मिडिल टर्म होती है कौन सी, 3rd नंबर वाली। ओके, यानी 2 इधर हो जाएगी, 2 इधर हो जाएगी, बीच की वैल्यू हो जाएगी 3rd वाली, वो होगी आपके पास मीडियन। अगर आपके पास में फिर डाउट आएगा, सर अगर 6 नंबर हुए, 6 का मतलब सर 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, तो बीच की वैल्यू कोई बची नहीं। बीच की वैल्यू नहीं बचेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो टोटल 6 नंबर हुए या 8 नंबर हुए, 10 हुए, तो इनको बोलते हैं हम कौन सी, सम संख्या। तो सम संख्या होती है, तो बीच के 2 नंबर पकड़ने हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 6 हुए, तो 6 में क्या हो जाएगा, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो जाएंगे, तो बीच में कितने बचेंगे, 2। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। इन्हीं को फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन करूंगा अभी, है ना। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, जो भी आंसर होगा, जो भी होगा, तो वो टर्म आपको, है ना, कहां ले जाएगी, मीडियन पे। अब देखो नेक्स्ट आता है आपके पास में कौन सा, मोड। अब देखो मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है जो आपके पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोड। मोड का हिंदी मीनिंग होता है बहुलक। बहुलक का मतलब जो बहुत बार रिपीट होता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो बिल्कुल देखना बोर्ड पे ना, केवल इनका फॉर्मूले से एक्सप्लेन करूंगा मैं ना, फॉर्मूले देखना आपको केवल, है ना, बिल्कुल जो सिलेक्टेड पॉइंट है ना वही देखेंगे वो आज, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए ना। तो आपको जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, इनको सबसे पहले समझ लेना एक बार, है ना। तो देखो मीन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैं लिख देता हूं वापस से, माध्य, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपको, है ना, एक तो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यानी कितने नंबर है उन सभी को ऐड करना है, और कितनी संख्या उनका भाग देना है।
ये क्या हो जाता है आपके पास में माध्य। इसी का देखो एक और है ना, ये तो क्या होगा जब आपको रो डेटा देगा है ना, कोई भी अव्यवस्थित क्रम में कोई भी आपको आंकड़े दे रखा होगा, डेटा दे रखा होगा, तो उनमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास में अनग्रुप्ड डेटा कोई भी दे रखे हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, कौन सा, जिसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कभी भी मीन होता है, मीन को रिप्रेजेंट करता है एक्स बार से, पता होगा आपको, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ क्या होता है एफ। ओके, ये हो जाता है आपके पास में कौन सा फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला। यानी जो भी अनग्रुप्ड डेटा दे रखे हैं, अनग्रुप्ड डेटा दे रखे उनका क्या करना है आपको, दोनों का यानी फ्रीक्वेंसी का और आपके पास में जो भी डेटा दे रखे उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एड करके मल्टीप्लाई करना है, यहां मल्टीप्लाई करके लास्ट में एड कर लेना है, फिर इनका डिवाइड कर देना है फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास में सबसे पहले मीन का फॉर्मूला। ओके, तो मीन आपके पास में क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे है ना, तो मैं इसको यहां नोट कर लेना, इसको है ना एक बार माइंड में ना, तो आगे वाला नेक्स्ट समझाता हूं क्या होता है। देखो नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं क्या, माध्यिका। अब देखो माध्यिका क्या होती है, पहले इसको समझना है ना। माध्यिका यानी आपके पास में वही है ना, कोई रो डेटा दे रखे, यानी कोई भी अव्यवस्थित क्रम में आपको डिजिट दे रखे, आंकड़े दे रखे, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखना। असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं कौन सा, आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में रखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो इनको सबसे पहले सेट कर लेंगे बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में सेट करने के बाद में आपके पास में क्या होगा, कोई बीच की वैल्यू आएगी ना, उसको बोलते हैं क्या, मीडियन। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास बीच की वैल्यू आएगी तो दो कंडीशन बनेगी। सबसे पहले वाली कंडीशन बनती है कौन सी आपके पास में, वो होगी आपके पास में कौन सी, ओड नंबर की है ना, ओड नंबर की। अगर आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल ओड नंबर हुए तो आपको बीच की वैल्यू तो सीधी सीधी हो जाएगी, तो ओड नंबर होगा तो आपके पास में मीडियन का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। ये वाली जो टर्म होगी ना वो आपके पास में आ जाएगा इसका मीडियन का आंसर, n+1 डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म है ना। तो n की वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कितने टर्म है टोटल, मैं बोलूं आपके पास में 9 टर्म है, तो आपको चेक करना है 9 टर्म है तो ओड नंबर है 9, तो n की वैल्यू रखनी है 9+1 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 में 2 का डिवाइड करते कितना आता है 5। फाइवथवी टर्म है ना, फिफ्थ टर्म कौन सी है उस सीरीज में चेक कर लेना, वही आपके पास में क्या बन जाएगी, मीडियन। अब जैसे फॉर एग्जांपल में ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आती है आपके पास में इवन नंबर की। अगर आपके पास में कोई भी नंबर दे रखे वो इवन नंबर हुए यानी सम संख्या हुई, तो आपके पास में मीडियन निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है बोलो देखे। यानी आपके पास में इवन नंबर हुआ तो इवन नंबर कौन सा होता है, जैसे 10 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, 12 हो गया, 14 हो गया, इन सभी को क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर बोलते हैं। अगर इवन नंबर हुआ तो उसमें फॉर्मूला कौन सा बन जाता है, n/2 ये वाली टर्म, n/2 टर्म प्लस आपके पास में हो जाएगी n/2 + 1 ये वाली टर्म। इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय कर देता है किसका, 2 का। तो आपके पास में क्या बन जाएगी, ये वाली दोनों का आंसर आएगा ना, वो वाली टर्म हो जाएगी आपके पास में इसकी मीडियन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रखता हूं यहां पे 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 10/2 कितना हो गया, फिफ्थ टर्म प्लस n/2 यानी फिफ्थ प्लस 1 यानी सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय करना है 2 का। यानी पांचवा पद और छठा पद दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे ना, तो क्या बन जाएगी आपके पास में, मीडियन बन जाएगी। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आएंगे किसमें, ओड नंबर का और इवन नंबर का, ये आ जाता है किसमें, मीडियन में। तो मीडियन बिल्कुल क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट है ना, कौन सा, मोड पे। इसको है ना नोट कर लो एक बार है ना। अब आएगी आपके पास में मीडियन, मीडियन तो हो गई। अब है आपके पास में मोड। अब देखो मोड को समझना, मोड क्या होता है, मोड को हिंदी में बोलते हैं क्या, बहुलक। बहुलक, तो बहुलक क्या होता है, अब आपको नाम से अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उनको पता होगा, बहु यानी होता है बहुत ज्यादा। तो यानी जो भी सीरीज दे रखी है, जो भी आपको डेटा दे रखी है, उनमें आपको देखना सबसे ज्यादा बार जो नंबर है ना रिपीट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम बहुलक बोलते हैं। और हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, जो आपके पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जिसको बारंबारता हिंदी में बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिस नंबर की होती है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। यानी इसको बहुलक का हम डेफिनेशन बोलेंगे तो इसका फॉर्मूला तो है ना, ग्रुप्ड डेटा के अंदर फॉर्मूला आता है इसका। अभी फॉर्मूला हो तो क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जिस भी नंबर की, उसको क्या बोलते हैं हम, मोड यानी बहुलक बोलते हैं।
ओके, तो इन तीनों का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन का टाइप बताता हूं, कौन कौन सी क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपको देगा सबसे पहले रो डेटा का, रो डेटा का। सेकंड आपको देता कौन सा, अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा का। और थर्ड आपको देता है कौन सा, ग्रुप्ड डेटा का। ओके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी इंडिविजुअल सीरीज या रो डेटा के लिए। आपको फर्स्ट टाइप के लिए, इसके लिए आपको ना आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है 17 का क्वेश्चन नंबर 17। उसमें आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, क्रिकेट प्लेयर है जो अपनी 11 इनिंग्स में ना टोटल कितने रन स्कोर किया है, उसका आपको क्या निकालना है। सबसे पहले निकालना उसी का आपको मीन, सेकंड निकालना आपको उसी का मीडियन, एंड थर्ड आपको निकालना उसी का क्या, मोड। ओके, ये तीनों टर्म है ना इसकी निकालनी है। यानी आपको एक ही क्वेश्चन देगा, एक ही क्वेश्चन में ये इंडिविजुअल सीरीज या रो डेटा इनको बोलते हैं, जो आपको रेंडमली आगे पीछे कैसे भी दे देगा ना। तो आपको क्या निकालना, सबसे पहले इसका मीन, ओके, फिर निकालना मीडियन, फिर मोड। तो सबसे पहले मेरे को बताओ मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए अभी मैंने बताया था, कोई भी डेटा दे रखे तो सबसे पहले उनको ऐड करना है और बाकी बाद में क्या करना है, डिवाइड बाई कर देना कितने नंबर है। तो सबसे पहले बताओ इनको मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे, फिर बाद में क्या कर देंगे, इनका कितने नंबर उनका डिवाइड। तो सम करने के लिए बताओ इन सभी को ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है 57 प्लस 17 प्लस 26, ऐसे है ना, कहां तक है लास्ट में, यह 26 तक। इन सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में कितने नंबर है टोटल, इन सभी को काउंट करेंगे, कितने टोटल 11 है, और 11 का हम क्या कर देंगे इसमें डिवाइड। तो इन सभी को ऐड करने के बाद देखना इनमें ऐड का आंसर 139 आएगा कि इसका आंसर। सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में कितना आता है, 539 डिवाइड बाय करेंगे 11। ओके, 539 डिवाइड बाय 11, तो 11 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, 49 टाइम्स आएगा। क्या ये हो जाएगा आपके पास में 49 टाइम्स। तो इसको बोलेंगे क्या, मीन। यानी कोई भी डेटा दे रहे उनका मीन निकालने के लिए क्या किया, आप सबसे पहले फॉर्मूला राइट करना है, पुट करना है, फिर बाद में आपको इन सभी को ऐड करके डिवाइड बाय करना है कितने नंबर है। तो ये आपके पास में आंसर आ गया 49। चलो नेक्स्ट निकालते हैं इसकी मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए अभी मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, है ना। सबसे पहले इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में से। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, मीन तो हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में बताओ सबसे पहले यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर होगा यहाँ पे कौन सा, 0 है क्या, बताओ, ये हो गया 0। फिर उसके बाद में बताओ, देखिए 0 से बड़ा वाला नंबर कौन सा आ रहा है, 0 से बड़ा नंबर 17 आ रहा है क्या। फिर उससे बड़ा वाला नंबर कौन सा आ रहा है, 26। 26 देखो, एक यहाँ पे है 26, एक यहाँ पे आ रहा है 26, और एक यहाँ पे आ रहा है। तो यानी 26 है ना 3 टाइम्स, यानी 3 बार लिखा हुआ है। ये हो गया 26 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ यहाँ पे देख के कौन सा आ रहा है। तो 26 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे मेरे को 41 मिल रहा है। 41 हो गया। 41 से नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 57 दिख रहा है क्या, 57 है ना 2 टाइम्स, तो 57 ये आ गया। तो 2 बार 57 लिखा हुआ है। अब 57 भी हो गया। 57 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ देख के कौन सा मिल रहा है। 57 से जस्ट बड़ा नंबर 83 है क्या, 83 हो गया। 83 से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 83 से बड़ा नंबर हो गया 91, और 91 से बड़ा नंबर लास्ट में कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 115 दिख रहा है, 115। काउंट कर लो, देखिए टोटल 11 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 नंबर हो गए। तो मैंने बताया था सबसे पहले नंबर काउंट करना, ओड है इवन है। तो आपने देखा 11 है, तो 11 कौन सा इवन नंबर है, ओड है। तो आपको देखते पता चल रहा है 11 है ना जो ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो 11 में क्या होता है, 5 इधर हो गई 5 इधर हो गई। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पुट करना है, n+1 डिवाइड बाई 2। ये वाली जो टर्म होगी ना वो आपके पास में क्या हो जाएगा, उसकी मीडियन हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी, 11। 11 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना हो गया 12। तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6। यानी आपके पास में जो 6th टर्म है ना,
वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन का आंसर होगी। तो सिक्स्थ टर्म बताओ देख के कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी आपके पास में 41 है ना, जो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका मीडियन का आंसर कितना आ गया 41। अगर आपके पास में इसी का है ना, यहाँ पे 11 की जगह 10 टर्म्स होती तब कैसे निकालते इसका आंसर, इसका आंसर निकालते हम कौन सा, सम संख्या यानी इवन नंबर का फॉर्मूला पुट करके, है ना। तो वो कौन सा होता, अभी मैंने पहले राइट करवाया था ना सेम टू सेम वो वाला फॉर्मूला, यानी n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म जो भी होगी उसको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपका आंसर देगा कौन सा, मीडियन का। ये हो गया मीडियन। अब थर्ड इसी की निकालते कौन सा, मोड। ओके, अब देखो मोड निकालने के लिए मैंने अभी बताया था जो नंबर हाईएस्ट बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं क्या, मोड, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसी को ना ऐसे सेट करना है, कॉलम बनाना है। सबसे पहले तो ये नंबर है इसको बनाना है एक्स में, तो यहाँ पे रखना है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो मैं रखूंगा यहाँ पे 0 17 26, यानी 0 अलग नंबर है, 17 है, फिर 26 है, फिर यहाँ पे 41 आ रहा है, 41 से नेक्स्ट है ना 57 है। इन सभी को आपको राइट करना है। तो आपको देख के बताना, देखिए फ्रीक्वेंसी कितने बार आ रहा है, 0 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। यहाँ पे बताओ 17 कितनी बार है, एक ही बार है। 26 कितने टाइम्स आ रहा है, 26 है 3 टाइम्स। फिर बताओ आपके पास में कौन सा है, 41 एक ही बार आ रहा है। फिर 57 आ रहा है कितने बार में, 2 बार में। तो आपको यहीं पे देख के पता चल जाएगा भाई, यानी पूरा राइट करना आपको है ना नीचे तक। आपको देखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 कौन से नंबर की है, 26 की। तो आपको 3 है ना 26 की फ्रीक्वेंसी है। तो आपको सबसे ये पता चल गया बस सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की आ रही है, 26 की, जो कितनी आ रही है 3 आ गई। तो आपको क्या करना है, यही आंसर बताना है, 26 इज द मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ओके, यानी 26 आपका क्या हो जाएगा, मोड यानी बहुलक। आपका आंसर मिल गया इसका कितना, 26। यानी आपके पास में कभी भी इंडिविजुअल सीरीज आएगी तो उसका मीन मीडियन मोड निकालने का तरीका तीनों में फॉर्मूला पुट करना है और डायरेक्ट आपको आंसर बताना। ये होगा आपके पास में कौन सा, इंडिविजुअल सीरीज का। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कौन सा, देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना, 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 नंबर का अलग क्वेश्चन बन जाता है ना छोटा, यानी 3 नंबर में भी कई बार ये क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। समझ में आ गया होगा, पहले भी किया हुआ क्वेश्चन है ना ये। तो आपको क्या करना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कौन सा, फर्स्ट रो डेटा का क्वेश्चन हो गया। सेकंड करते हैं कौन सा, अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन। ओके, अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन, यानी कभी भी आपको ग्रुप नहीं बना के देगा, कौन सा होगा वो, अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन। कभी भी अनग्रुप्ड यानी बिना ग्रुप बनाए हुए कभी भी देगा, यानी जिसमें एक्स देगा और आपको क्या देगा, एफ देगा। तो यानी सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन एक्स है और यहाँ पे एफ है, यानी एक्स दे रखा है, एफ दे रखा। तो मैंने एक मीन का फॉर्मूला लिखाया था, कौन सा था, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला पुट किया था, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन कौन सा था उसमें, एफ, ये था। तो आपके पास में इसमें ये वाली फॉर्म सीरीज को आगे एलोबरेट करना है ना। तो एक्स दे रखा है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक्स और एफ दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, तो एक्स और एफ का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यहाँ पे जो हो जाएगा एक्स और एफ का मल्टीप्लाई, ये एक और थर्ड कॉलम। ओके, तो सबसे पहले मैं मीन निकालने के लिए कर रहा हूं ये वाला। तो 2 को 1 से गुणा किया कितना हो गया, 2 को 5 से गुणा किया कितना हो गया, 10, और 3 को 6 से गुणा किया 18, ये हो गया 16, 10 और ये हो गया 12। ओके, ये मेरे पास मिल गया एक्स और एफ का मल्टीप्लाई। अब मेरे को देखो समीशन चाहिए, यानी इनका सम चाहिए, तो एफ एक्स का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे कर दूंगा सम, हो जाएगा समीशन एफ एक्स। ओके, और यहाँ पे मेरे को एक और चाहिए समीशन एफ, यानी इनका क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए मेरे को। तो ये आ गई मेरे पास में फ्रीक्वेंसी समीशन एफ। इन सभी का सम करूंगा, देखो 2 5 7, ये 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13, 13 प्लस 4 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21। ये मेरे पास मिल गया कितना, 21। अब नेक्स्ट मैं करूंगा यहाँ पे समीशन एक्स और एफ का, तो इन सभी को मैं ऐड करूंगा, तो मेरे पास में कितना नंबर मिल जाएगा, इन सभी को ऐड करने पे मैं देखूंगा तो कितना हो गया, ये टोटल 68। ओके, ये टोटल हो गया मेरे पास में कितना, 68। इन सभी को ऐड कर लिया। अब मेरे पास फॉर्मूले में पुट करना है, समीशन एफ एक्स कितना हो गया, 68, और समीशन एफ करूंगा ये कितना हो जाएगा, 21। तो इसमें 68 में 21 का डिवाइड करो 3.23, ये मेरा आ गया इसमें मीन का आंसर।
ओके, तो आई होप आप सभी को मीन वाला ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक्स और एफ दे रखा, तो मेरे को क्या करना, सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकाल के इनका ऐड करना है नीचे, और फिर एफ का ऐड करना है नीचे, ये आ गया। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करना, ये मेरे पास क्या मिल गया, मीन। बिल्कुल सिंपल सा। अब सेकंड निकालेंगे इसमें मीन, मीन तो हो गया। अब सेकंड निकालेंगे इसमें क्या, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर है जो पहले कर रहे थे, है ना। तो मीडियन निकालने के लिए देखो एफ और एक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपन नेक्स्ट वाले कॉलम में राइट करेंगे कौन सा नंबर। अब यहां पे देखो, ये ध्यान रखना, कभी भी मीडियन निकालते हैं अनग्रुप्ड डेटा की, तो उसके लिए आपको एक टर्म है ना, एक और जो कॉलम है ना, वो एक और ऐड करना पड़ता है, जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं सीएफ, ये सीएफ है ना, क्या होती है, यहां पे रखू सीएफ, ये क्या होता है इसको समझना बिल्कुल, है ना, ध्यान से। देखो सीएफ होगा क्या, सबसे पहले मैं इस नंबर को एजिटी है ना यहाँ पे 2 राइट करता हूं, है ना। फिर यहाँ पे 2 को 5 में ऐड कर लेता हूं, कितना, यानी 7, 7 को 6 में ऐड कर लिया, कितना हो गया 13, 13 में 4 ऐड किया, कितना हो गया 17, 17 में 2 ऐड किया, कितना हो गया 19, 19 में 2 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 21। यानी मेरे पास में जो ये आ गया सीएफ, ये लास्ट वाली वैल्यू है कितनी, 21। तो यहाँ पे मैं निकालता हूं n/2, एन यानी एन क्या होता है, जो लास्ट में नंबर आता है उसको बोलता है एन। ओके, तो मैं n/2 करूंगा, यानी 21/2 करूंगा, कितना हो गया 10.5 हो गया क्या यहाँ पे 10.5, 10.5 मेरे पास में नंबर आया, मेरे को निकालनी इसकी मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करूंगा, 10.5, देखो इस सीरीज में कहीं दिख रहा है क्या, 10.5 कहीं नहीं दिख रहा, तो मेरे को क्या करना है, 10.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 10.5 से जस्ट बड़ा नंबर कितना, 13 है। तो 13 वाली को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा 13 मेरे पास में दिख रहा है। क्या किया मैंने, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, जो लास्ट में आ रहा है 21, तो 21 क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं 21 को। इसमें डिवाइड करूंगा 2 का, तो n/2 की वैल्यू कितनी है 10.5। अब 10.5 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है, 10.5 से जस्ट बड़ा नंबर आया मेरे पास में कितना 13, तो 13 देखना कौन से नंबर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 3 की। तो मेरे पास में इसकी मीडियन क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन कितनी हो गई 3। ओके, ये मेरे को बिल्कुल एक स्टेप फॉलो करनी है। देखो वापस से क्या किया मैंने, सबसे पहले एक्स दे रखा था, एफ दे रखा था, एजीटी, जिनको कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने क्या किया, मीडियन निकालने के लिए एक नया कॉलम बनाना होता है, जो होता है कौन सी, अपने पास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने बना ली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, 2 को एजीटी राइट करते हैं, 5 को 2 के अंदर ऐड करके 7 कर दिया मैंने, फिर 7 में 6 ऐड किया, 13 में ऐड किया, है ना, ऐसे रेंडमली ऐड करके लास्ट में जो नंबर आता है उसको बोलता है n/2। निकाल लेंगे n/2, कितना आया 10.5। अब आपको देखना 10.5 इसमें कहीं दिख रहा है क्या, 10.5 इसमें कहीं नहीं दिख रहा, तो 10.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ये मेरे पास मिल रहा है कितना 13। तो 13 में देखूंगा कौन से नंबर के सामने है, 3 के सामने, एक्स में चेक करना है, 13 एक्स के सामने कितना 3, यानी आपको देखना है इसकी मीडियन कितनी हो गई 3। तो ये मेरे पास में मीडियन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे को देखना है कौन सा, मीन हो गया, मीडियन हो गया, नेक्स्ट बचा आपके पास में कौन सा, मोड। तो मोड निकालूंगा, तो मोड निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, मोड के लिए अभी मैंने बताया था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को क्या बोलते हैं, मोड। तो अब मेरे को मोड में ये वाला कॉलम चाहिए ही नहीं है, तो मेरे को तो यहीं से आंसर मिल जाएगा। बताओ यहाँ पे देख के बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की दिख रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की दिख रही है, बताओ यहाँ पे देख के सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है क्या, 6 दिख रही है। तो 6 कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी है, 3 की। तो यहाँ पे रखना है मोड निकालने के लिए द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 6, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 ऑफ नंबर, कौन से नंबर की है ये, 3 की, ऑफ नंबर 3। देन 3 is the mode of गिवन डेटा, 3 इज द मोड। ओके, यानी 3 क्या हो जाएगा अपने पास में, बहुलक, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की है, 3 की। तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। तो ये आपके पास में हो गया क्या, मीन, मीडियन और मोड, यानी कौन सी सीरीज का ये आपके पास में अनग्रुप्ड डेटा देगा, उसके लिए आपको क्या निकालना है, ऐसे टेबल बना के सोल्व करना रहता है। सबसे पहले आपने किया कौन सा, रो डेटा, यानी इंडिविजुअल सीरीज का, जो आपने मीन, मीडियन और मोड निकाला।
सेकंड क्वेश्चन आपने क्या किया, अनग्रुप्ड डेटा का, जिसमें आपको ग्रुप बना के नहीं देगा, आपको केवल टेबल बना के देगा, जिसमें आपको क्या निकालना है, मीन, मीडियन और मोड, जिसमें आपको केवल एक सिंपल सा तरीका क्या, जिसमें आपको मीन निकालने के लिए तो फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये करना है। सेकंड आपको मीडियन निकालने के लिए क्या किया आपने, एक सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम एक और बनाया, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको आपने क्या बोली, फर्स्ट नंबर को एजीटी, फिर सेकंड नंबर में वापस से ऐड करके नीचे लास्ट में लिखना, लास्ट वाला नंबर आपका होता है कौन सा, एन, एन में डिवाइड किया 2 का, तो आपके पास में क्या बन गया, n/2। जो नंबर आता है n/2 का आंसर, उससे जस्ट बड़ा नंबर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख रहा है, और जिस नंबर के सामने x की वैल्यू है वो आपके पास में बन जाती है मीडियन। और आपने थर्ड किया कौन सा, मोड, तो मोड में आपको देखना है x और f में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस भी नंबर की होगी उसको बोलते हैं मोड। ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन बचा आपके पास में कौन सा, ग्रुप्ड डेटा का। तो ग्रुप डेटा का मैं क्वेश्चन कराता हूं, जो क्वेश्चन है ना आपके सामने बोर्ड पे दिखेगा ना, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड जो होगा ग्रुप डेटा का। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास में ग्रुप बना के देगा, कौन सा ग्रुप है, ये 0 से लेके 10, यानी अलग अलग ग्रुप बना रखा है। ये इन ग्रुप में है ना कितनी वैल्यू है 3, इस ग्रुप में कितनी फ्रीक्वेंसी है 4, इसमें कितनी है 7, इस वाले ग्रुप में ये फ्रीक्वेंसी दे रही है। आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए अभी मैंने बताया था क्या करना पड़ता है, सभी को ऐड करके डिवाइड बाय करते हैं 2, है ना, तो सॉरी सभी को ऐड करके क्या करना पड़ता है, टोटल नंबर का क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो यहाँ पे देखो आपके पास में x दे रखा है यहाँ पे, तो x में हम इनमें दो है, एक तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो पहले वाली है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो सेकंड वाली इसको बोलते हैं हायर लिमिट। यानी अब आपको इन दोनों में से देखना कौन सा नंबर में x की वैल्यू लो यहाँ पे, है ना, तो कौन सी वैल्यू x वाली लेनी पड़ती है। तो आपको क्या करना, देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं मीन। तो मीन निकालने के लिए आपको अभी मैंने बताया था क्या फॉर्मूला था, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन क्या होता है आपके पास में f, ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो आपके पास में देखो यहाँ पे ओनली x ही है, अब यहाँ पे ये सॉरी f ही है, अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, x की वैल्यू चाहिए। तो x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू नहीं, सिंगल वैल्यू नहीं है, दो वैल्यू आ रखी है। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय कर देना 2 का, जो क्या मिल जाएगा आपके पास में x। तो मैं निकालता हूं x। तो x निकालने के लिए एक और थर्ड कॉलम बनाना है, किसके लिए बना रहा हूं मैं थर्ड कॉलम, मीन के लिए, है ना। तो यानी 0 और 10 दोनों को ऐड करके बताओ 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 + 10 कितना हो गया, 10 ही रहेगा। 10 में 2 का डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे आ गई मेरे पास 5, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करूंगा 2 का कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 25, फिर नेक्स्ट आएगी 35, नेक्स्ट आएगा 45, 45, फिर होगा 55, फिर हो जाएगा 65। ये वैल्यू मिल गई मेरे को किसकी, x की। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, मीन निकालने के लिए x और f दो टर्म चाहिए मेरे को, तो मेरे पास में x नहीं था, ग्रुप बना रखा था, तो ग्रुप से मैंने क्या निकाल लिया, x, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास x मिल गया। मैं सीधा सा निकालूंगा यहाँ पे fx। तो fx निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा fx निकालने के लिए। fx निकालने के लिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 15, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 120 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 250 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 15 को 5 से गुणा किया 5, ये आ गया 7, 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करूंगा कितना हो गया 525 हो गया क्या। यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 और 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 315 हो गया। यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे कितना 220 हो जाएगा क्या, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 195 हो गया ये। तो इन सभी में मेरे पास में ये आ गई fx की वैल्यू। अब fx आ गया, यहाँ पे x, तो मेरे को समीशन करना है fx का और यहाँ पे समीशन करना है f का। तो इनमें यहाँ पे समीशन fx करूंगा, दिख रहा है क्या नीचे, समीशन f करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आप है ना इनको ऐड करके देखना कितनी हो जाएगी, 1640 हो गई है मेरे पास में। यहाँ पे इनको ऐड करूंगा तो ये देखना कितनी हो रही है मेरे पास में, समीशन f करूंगा तो ये मेरे पास में हो जाएगी 50, ये हो जाएगी समीशन f। ओके, तो ये आ गई मेरे पास में 1640 और एक वैल्यू आ गई मेरे पास में कौन सी 50, 1640 आ रही है और ये आ रही है नीचे 50। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दूंगा यहाँ पे 1640 और यहाँ पे पुट कर दूंगा कितनी 50। ओके, तो देखना 1 0 से 1 0 कट गया क्या यहाँ पे, और 16 में 5 का डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स तो कंप्लीट चला गया, रिमेनिंग रह गया 1, तो आगे 14 हो जाएगा।
5 का डिवाइड करूंगा 14 में तो 2 टाइम्स तो कंप्लीटली चला गया, 4 बचेगा तो आगे हो जाएगा पॉइंट लगाने से 40 में डिवाइड जाता है 8 टाइम्स, तो मेरे पास में मीन आ जाएगा कितना 32.8। 32.8 है इसका मीन, यानी जो आपको ग्रुप्ड डेटा दे रखे थे, ग्रुप्ड टेबल बना रखी थी, उसका मीन निकालने के लिए आपने क्या किया, एक कॉलम बनाया आपने एक्स का, एक कॉलम बना लिया एक्स का, और सेकंड कॉलम बनाया आपने एफ और एक्स दोनों के मल्टीप्लाई किया, तो इनका एड किया है। यहाँ पे क्या है आपके पास समीशन एफ एक्स जो हो गया 1640, और यहाँ पे आया आपके पास में समीशन एफ जो हो गया कितना, आपके पास में समीशन एफ कितना 50, फॉर्मूले में पुट किया, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया 32.8 आपका आंसर। अब नेक्स्ट निकालेंगे इसी टेबल का, क्या आपको ये वाले दे रखी थी ग्रुप्ड टेबल, इसका क्या निकालना नेक्स्ट का आपको मीडियन। ओके, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आपके पास में एफ एक्स की जरूरत नहीं है, मीडियन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, मेरे को अभी मैंने बताया था मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट करनी पड़ती है, तो मैं यहां पे रखूंगा सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ की चाहिए, तो ये सबसे पहले देखो यहाँ पे एफ है कितना 3 में 8 को ऐड करेंगे 11 और 10 कितना हो गया 21 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो गया, क्या 36 और ऐड करेंगे 43 हो गया, 43 में 4 ऐड करेंगे कितना 47 हो गया, 47 में 3 ऐड करेंगे कितना हो गया 50 हो गया, ये मेरे पास में आ गया कितना 50। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, मैंने बताया था जो लास्ट में नंबर आता है इसको बोलते हैं अपन क्या n, तो n में डिवाइड करते हैं 2 का, तो n/2 कितना हो गया 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो आपको देखना है 25 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे चलो CF में 25 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, यहाँ पे 36 आ रहा है क्या, तो 36 आ रहा है, तो आपको देखना है यहाँ पे ये वाला ग्रुप होगा ना, वो होगा आपके पास में मीडियन का, तो ये वाला ग्रुप मीडियन का होगा, तो 30 से 40 के बीच में आपको एक नंबर फाइंड करना है जो इसकी मीडियन होगी इस ग्रुप्ड डेटा की। तो आपको देखना है 25 आया यहाँ पे, तो ये निकालने के लिए आपको देखा भाई 25 से जस्ट बड़ा नंबर हो गया आपके पास में 36, तो यानी आपने देखा यहाँ पे 25 से जस्ट बड़ा नंबर 36 से कौन से ग्रुप में आ रहा है, तो आ रहा है आपके 30 to 40 ग्रुप में, तो आपने लिखना है यहाँ पे सेलेक्टेड ग्रुप फॉर मीडियन, सेलेक्टेड ग्रुप फॉर मीडियन, तो ये देखना आपको है ना, तो इस ग्रुप में आपको क्या करना पड़ेगा, देखना इस ग्रुप के लिए आपको ना मीडियन निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला एक और याद करना जो होता है आपके पास में मीडियन निकालने का फॉर्मूला कौन सा, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन आएगा यहाँ पे कौन सा F, और मल्टीप्लाई होता है कौन सा H से, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाई होता है H से, तो यानी L की वैल्यू बताओ, अभी मैंने L की वैल्यू बताई थी कौन सी, जो लोअर लिमिट होती है उसको बोलते हैं L, जो हायर लिमिट होती है उसको बोलते हैं, है ना, यानी बीच में ये होगा H को क्या बोलते हैं इंटरवल, यानी कितना इंटरवल दोनों सीरीज के बीच में कितना गैप है। तो यहाँ पे बताओ L की वैल्यू कितनी है 30 to 40 में, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू हो गया 30 दिख रही है L की वैल्यू। अब n/2 की वैल्यू आपके पास में अभी आई गई कितनी आई, n/2 इज इक्वल टू आया आपके पास में कितना 25। C क्या होता है, C को बोलते हैं हम जस्ट पहले वाली है ना, देखो आपके पास में आया 36, तो 36 से जस्ट पहले वाली कौन सी है 21, तो C की वैल्यू हो जाती है कौन सी 21, n/2 हो गया, C हो गया F यानी आएगी आपके पास में फ्रीक्वेंसी। तो इस वाले आपको सीरीज में चलता जाना, इस वाले रो के अंदर बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो ये हो जाएगी आपके पास में 15। और H क्या होता है, H मैंने बताया था H को बोलते हैं क्या इंटरवल, यानी कितने का इंटरवल चल रहा है इन सभी में, H को बोलते हैं इंटरवल, कितने का इंटरवल है सभी में 10-10 का है क्या, ये हो जाएगा आपके पास में H का मतलब इंटरवल। देखो मैंने क्या किया, कभी भी ग्रुप डेटा आएगा तो उसकी मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला राइट करना रहता है आपको, कौन सा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाई होता है H से। तो L क्या होता है, कोई वो जो ग्रुप है उसमें सबसे पहले वाली लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट मेरे पास में आ गई कितनी 30, n/2 क्या होता है जो आपने CF निकाला ना उसमें लास्ट वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं n, तो n का डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगी मेरे पास में कितना 25 क्या n/2 की वैल्यू। नेक्स्ट आपको निकालना C क्या होता है, जो 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू ली ना उससे पहले वाली वैल्यू को बोलते हैं क्या C, तो ये पहले वाली वैल्यू से जस्ट बड़ी वाली से पहले वाली वैल्यू 21, ये क्या आ गई C की n/2 आ गया। F क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी,
यानी इस वाली रो के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये एफ है ना, एफ यानी कितनी है 15, याद है 15। और एच क्या होता है, एच होता है क्या अपना इंटरवल, इंटरवल कितना है मेरे पास में, कितना आ रहा है 30 और 40 के बीच का इंटरवल है 10, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये आपके पास में वैल्यू आ गई, इस वाली वैल्यू को क्या करना है, देखो मैं फॉर्मूले में पुट करके बताता हूं आपको, है ना क्या होता है। फॉर्मूले में पुट की मैंने, एल की वैल्यू कितनी है 30 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 25 आई थी, अभी माइनस सी की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास में 15, इनको ब्रैकेट में क्लोज करके आपको मल्टीप्लाई करना 10 से। अब इसको सोल्व करेंगे, 30 प्लस कितना आ गया 4/15 मल्टीप्लाई, देखो मैं इसको कट कर लेता हूं यहाँ पे, 5 से 3 टाइम और 5 से 2 टाइम्स, यहाँ पे बचेगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा ऊपर, और अपॉन में आ गया नीचे कितना 3, तो 30 प्लस 8/3, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 8/3 का मतलब होता है 2.67, ओके। तो ये हो जाएगा 32.67, मेरे पास में क्या आ गया मीडियन का आंसर। कैसे आया, देखो 30 और 40 के बीच की वैल्यू आनी चाहिए, जो कितनी आएगी 32.67, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया किसका, मीडियन का। सबसे पहले आपने क्या निकाला, मीन, सेकंड निकाल लिया आपने मीडियन, अब थर्ड निकालते इसी का क्या, मोड। तो देखो मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, तो देखो थर्ड हम निकालेंगे क्या, इसी की मोड। तो मोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अभी मैंने बताया था आपको मोड निकालने के लिए जरूरत पड़ती है एक्स की और एफ की। तो आपने सबसे पहले एक्स की कॉलम बना ही लिया, और आप एफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो एफ से देख के बताना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपके पास में 15, तो 15 जिस भी नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है, अगर सिंगल नंबर होता ना यहाँ पे, तो वो आपका हो जाता मोड। तो लेकिन यहाँ पे 15 में देखना है, 15 में आपने देखा तो 15 में है ना क्या आ रहा है, यहाँ पे बताओ देख के 30 और 40 के बीच की वैल्यू है क्या, तो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, कौन सा ग्रुप आया 30 to 40 वाला ग्रुप आया है ना, 30 to 40 वाला ग्रुप आया यहाँ पे, और यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में 15, ओके। ये वाली ग्रुप की आपके पास में यहाँ पे राइट कर लेना है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे मोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला इसमें पुट करना पड़ता है, देखो मीडियन के लिए और मोड के लिए, है ना। मीडियन और मोड के लिए आपको दो फॉर्मूले राइट करने होते हैं, जो आपको पहले मीडियन के लिए आपने राइट किया था L प्लस n/2 माइनस सी, अपॉन नीचे आया था F और मल्टीप्लाई था H से। वैसे कि वैसे इसी में ना एक और कौन सा मोड के लिए भी फॉर्मूला होता है, L प्लस ऊपर आता है क्यों, कौन सा F1 माइनस F0 अपॉन नीचे आएगा 2F1 माइनस F0, माइनस होगा इसमें क्या F2 और मल्टीप्लाई हो जाता है H से, ये फॉर्मूला। अब देखो इसी में आपको L की वैल्यू तो बताओ, जो लोअर लिमिट होती है उसको बोलते हैं L की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब मेरे को F1 देखना है, तो F1 होता है जो आपके पास में F की वैल्यू है ना इस वाले ग्रुप में आ रही है उसको बोलते हैं F1, और ऊपर वाली जस्ट वैल्यू होती है F0, और इससे नीचे वाली वैल्यू होती है कौन सी F2 की। यानी मेरे पास में L की वैल्यू मिल गई, F1 क्या होगा मेरे पास में, F1 आ गया कितना 15। ऐसे बताओ मेरे पास में F0 की वैल्यू कितनी आई, F0 की वैल्यू हो गई 10। ऐसे बताओ मेरे को नीचे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू कितनी हो गई 7। ये मेरे पास में तीनों वैल्यू मिल गई। अब बताओ मेरे को H की वैल्यू कितनी है, H होता है इंटरवल, तो H की वैल्यू मिल गई मेरे को 10। अब इन सभी वैल्यू को मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं, है ना, तो फॉर्मूले में पुट करूंगा यहाँ पे, तो देखना L की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 30 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 15 में से माइनस करूंगा 10, 15 माइनस 10, इसको ग्रुप में बंद कर लेना है ना, क्लोज कर लेना है। 2F1, तो 2F1 यानी 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू कितनी है 15, माइनस करूंगा F0 कितना है मेरे पास में, कितना 10, माइनस करूंगा F2 की वैल्यू कितनी है 7, ये मेरे पास में आ गया कितना F1 माइनस F0 यानी 15 माइनस 10, और 2F1 यानी F1 की जो भी वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी आई थी 10, और F2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 7, F0 की वैल्यू F2 की वैल्यू 7, तो मैंने कर ली यहाँ पे 7, और इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, H से यानी 10 से, ओके। ये पूरा हो गया क्लियर। अब मैं इसकी वैल्यू को सोल्व करता हूं, यानी 30 प्लस यहाँ पे देखना है 50 में से माइनस होगा, 15 में से 10 माइनस होगा 5 बचेगा, ये हो गया 30 में से माइनस होगा 10, फिर माइनस होगा 7, तो 30 में से माइनस किया मैंने 10, कितना बच गया मेरे पास में 20 में से माइनस किया मैंने 7, कितना बचाएगा 13, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 13, और मल्टीप्लाई करूंगा इसको किससे 10 से, तो मेरे पास में ये आ गया क्या 30 प्लस देखो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 50 अपॉन कितना आ जाएगा 13। अब बताओ मेरे पास में 50 में 13 का डिवाइड करूंगा कितना हो गया, 15 में मैं डिवाइड करूंगा 13 गया, 50 में 13 का भाग दिया कितनी बार, 3 बार, तो पूरा पूरा चला जाता है क्या 39, बाकी बच गया कितना 11,
11 पूरा चला जाएगा तो कितना आ गया 8 हो जाएगा कि 13 प्लस 3.88। तो मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो गया 33.88। ये मेरा क्या हो जाएगा इसका मोड का आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज हमने है ना कौन कौन से क्वेश्चन किए, देखो सबसे पहले अपने मीन, मीडियन और मोड तीनों को है ना बिल्कुल डेफिनेशन से बिल्कुल समझा। तो इसका एक बार क्विक रिवीजन वापस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ मीन है, मीन किसे बोले थे हम, मीन बोले थे कोई भी नंबर दे रखे, रो डेटा दे रखे, अनग्रुप्ड डेटा, कोई भी डेटा देगा उन सभी को ऐड करके डिवाइड बाय कर लेते हैं 2, डिवाइड बाय कर लेते हैं n से, यानी कितने नंबर है। तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है अपने पास में कौन सा मीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यवी। सेकेंड हमने पढ़ा था कौन सा मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, मीडियन निकालने के लिए सभी जितने भी नंबर उनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद में उसमें क्या करते हैं, जो बीच की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं मीडियन। बीच की वैल्यू में दो कंडीशन थी, अगर आपके पास में इवन नंबर होगा और एक होगा ओड नंबर। अगर ओड नंबर होगा तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करके जो भी टर्म आएगी उसको बोलेंगे कौन सी मीडियन। और अगर आपके पास में इवन नंबर होगा, इवन नंबर यानी 2 4 6 8 है ना, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, जो भी आपके पास में बीच वाली जो दो टर्म होगी उनको डिवाइड कर ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आपके पास में मिल जाता है कौन सा मीडियन। और थर्ड आपने सीखा था मोड। मोड क्या होता है, जो जितने भी नंबर है उनमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्या मोड। ये हो गया आपके पास में मीन, मीडियन और मोड का। तो इनमें आपको बताया था मैंने 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा इंडिविजुअल सीरीज का रो डेटा देके, वो आता है आपके पास में कौन सा, जिसमें आपको सीधे सिंपल क्वेश्चन देगा, यानी आपको डेटा दे देगा, उसका आपको मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना। तो इसका क्वेश्चन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन सा, मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी 17 नंबर है ना, उसका 17th क्वेश्चन है, वो आपको बिल्कुल करेक्ट कर लेना, वो आपका होगा। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सेकंड आता है आपके पास में कौन सा, अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन, जो मैंने अभी कराया था। अनग्रुप्ड में यानी आपको x की वैल्यू देगा और f की वैल्यू देगा, जिसमें आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना रहता है। जिसमें आपको बिल्कुल सिंपल सा वे होता है, जिसमें मीडियन में थोड़ा सा एक चेंज होता है, जिसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी रहती है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने समझा दी। और थर्ड आता है आपके पास में कौन सा, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए आपको ना ग्रुप बना के देगा x का, है ना, ऐसे। तो इससे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी, इसमें x नहीं देगा, आपको निकालनी पड़ती है x की वैल्यू, थोड़ी सी एक स्टेप ज्यादा हो जाती है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट को और हायर लिमिट को दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय कर देते हैं 2 से, है ना। तो ये आ जाता है आपके पास में x की वैल्यू। तो x आ गया आपके पास में, f आ गया आपके पास में, x और f आ गया। तो आपको सबसे पहले मीन निकालने के लिए तो fx निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, वो कॉलम बन जाएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय कर देते हैं किससे, समीशन f से। ये हो गया आपके पास में सबसे पहले मीन। सेकंड आएगा आपके पास में कौन सा, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए x है आपके पास में, f है, तो f से निकाल लेते हैं उसकी cf यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे सिलेक्ट करके ना एक फॉर्मूला लगाएंगे इसमें कौन सा, मीडियन निकालने के लिए l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f मल्टीप्लाई होता है h से। ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे कौन सा, इसकी मीडियन। और थर्ड होता है अगर ग्रुप ने डेटा दे रखा है तो उसका मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसी का मोड निकालने के लिए आपके पास में x है, f है, तो इसी का आपको क्या करना, देखना पड़ता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से ग्रुप की है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप की होगी उसको आपको क्या कर लेना है, साथ में राइट करना सबसे पहले। उससे आपको ना फॉर्मूला लगाना है l प्लस, यहाँ पे ऊपर लिखा होता है f1 माइनस एफ नोट अपॉन 2 f1 माइनस एफ नोट माइनस f2, ये आपको लगा के मल्टीप्लाई करना है किससे, h से। ये हो गया। अब इसमें आपको f1 f नोट और f2 की वैल्यू आपको देख लेनी, जो ग्रुप होगा उसमें सबसे बराबर वाली वैल्यू को बोलते हैं कौन सा, f1, उससे ऊपर वाली को f नोट, उससे नीचे वाली को f2। ऐसे देखना 0 1 2, ये हो जाएगी आपके पास में। h का पता चली गया, इंटरवल बोलते हैं ना। तो इस वीडियो में हमने है ना बिल्कुल सिलेक्टेड 3 क्वेश्चन देखे, तीनों क्वेश्चनों में ना आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ना जो आपको इवनिंग में ना एक और वीडियो आएगा ना इसी चैप्टर का, जिसमें आपको है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा आपको, जो आपको वापस से प्रैक्टिस करवाऊंगा बोर्ड पे, है ना, जो आपके 6 नंबर बिल्कुल पूरे पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह आपको ध्यान से 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उसको समझना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके, तो आई होप आपको आज का जो भी मैंने मेथड बताया, जो भी आपको फॉर्मूले बताए, जो भी आपको है ना शॉर्टकट बताया, आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपको कंप्लीट वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या करना है, वीडियो को है ना, और आपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास में शेयर करना है, उनको बोलना सब्सक्राइब करवाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।